हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप तो सब लोगों के हाल चाल बढ़िया होंगे। सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। सब लोग अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं यार। आज हम आईएसआई सीएमआई पीवाईक्यू सीरीज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्कल्स चैप्टर जो है उसके पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्कल्स चैप्टर के पीवाईक्यूज हम आज देखने वाले हैं। ठीक है ना, डिस्कस करते हैं साहब कुछ पीवाईक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड। बट उससे पहले इस चैप्टर की थ्योरी में हमें क्या क्या आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली चीज तो यार आईएसआई सीएमआई के एग्जाम में बेसिकली कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो किसी अच्छे लेवल के फॉर्मूले पे बेस्ड हो ना, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी हमेशा आपको मिलेगी। और अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स के बेसिक्स अगर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है ना सर्कल से रिलेटेड जो आपको पढ़नी है, सबसे पहला जो चीज पढ़ना होता है इस चैप्टर की थ्योरी में वो होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म, है ना। इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। डिफरेंट फॉर्म्स में सर्कल की इक्वेशन, है ना। कौन कौन सी फॉर्म? सेंटर रेडियस फॉर्म होती है एक, ठीक है, बट डायमीटर फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो डिफरेंट फॉर्म्स और भी जो अलग अलग कॉर्ड और एंगल सबटेंड करने वाले जितने भी अलग अलग प्रॉपर्टीज के अलोंग विद हम जो जो फॉर्मेट पढ़ते हैं इक्वेशंस निकालने का, वो सब, ठीक है ना। डिफरेंट फॉर्म प्लस डिफरेंट केसेस भी इसी के साथ लगा देते हैं। डिफरेंट केसेस मतलब आपने पढ़ा होगा कि अगर एक सर्कल है जो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करके जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसकी रेडियस अगर इतनी है, लेट से आर है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी ना, इस टाइप की चीजें, है ना। डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट केसेस सारे टाइप में आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज क्या है? आपने इक्वेशन लिख ली, है ना। इक्वेशन के बाद में, है ना, टेंजेंट और नॉर्मल वाला, टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, और टेंजेंट नॉर्मल, और उसके साथ साथ आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, है ना, इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, टेंजेंट नॉर्मल और कॉर्ड, है ना, ठीक है ना। ये सब आपको इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। उसके आगे अगली बात क्या करनी है, इसके आगे और क्या कर सकते हैं, ठीक है सर। टेंजेंट नॉर्मल वाली चीज देख लिए ना। कुछ और टॉपिक्स होते थे कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, है ना। और फिर जो भी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ठीक है ना। फिर थोड़ी सी चीजें रिलेटेड टू टू सर्कल्स, है ना। अगर दो सर्कल्स गिवन है आपको तो उसके इर्द गिर्द की सारी बातें, ठीक है ना। दो सर्कल हैं, टचिंग सर्कल कब होंगे, इंटरसेक्टिंग कब होंगे, कॉमन कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट, उन सब से रिलेटेड बात टू सर्कल्स में आ जाएगी, है ना। सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे आप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर करने ही चाहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं यार क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इस पे बात कर लेते हैं ना, ठीक है। हाँ, थोड़ी एनर्जी डाउन है इस लेक्चर में ठीक है, बट आप संभाल लीजिएगा। तो भाई क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स, ठीक है। एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है जिसके अंदर 12 साइड्स हैं, उसका एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। आगे कहता है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसने सर्कल की इक्वेशन दे दी अपने को। सबसे पहली बात तो ना, सर्कल की इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 5 दैट इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करना होता है, उसका सेंटर और उसकी रेडियस निकालने का, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर बना लो, यहाँ पे ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बनेगा। तो यहाँ पे तो प्लस 5 है, 4 दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, मतलब x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आपको सेंटर पता चल जाएगा। सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर है 3,0 और रेडियस क्या है
रेडियस कितना है, रेडियस है 2 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी अंदर 12 साइड्स है, वो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, सर्कल के अंदर। तो यार सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि अगर ये मेरा सर्कल है ना, और इसमें मेरे पास में 12 साइड्स का कोई पॉलीगन इंस्क्राइब्ड है ना, 12 साइड्स का, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि अगर ये पहला वर्टेक्स है A1 है ना, तो उसके सामने क्या होगा, A7 होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 वर्टेक्स ऊपर होंगे, ठीक है, और 5 ही नीचे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि दिस इज A2, ठीक है, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5, दिस इज A6, A8, A9, A10, A11, A12 है ना, 12 साइड्स वाला पॉलीगन है, 12 साइड्स वाला, तो 12 ही वर्टिसेस होंगे। सारे वर्टिसेस को मिला के आप क्या बना सकते हो, ये पॉलीगन बना सकते हो। पॉलीगन बनाने के बाद क्या करना है, रेगुलर पॉलीगन है, सारी साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी, हमें इस पॉलीगन का एरिया निकालना है। तो पॉलीगन का एरिया निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप बस ये देख लो कि अगर पॉलीगन अपना रेगुलर है तो आप सर्कल की रेडियस की हेल्प से इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन की क्या खास होती है, सारे साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, ठीक है। और अगर सारे साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है, और क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारे वर्टिसेस सर्कल के एक ही सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, तो ये जो इसकी साइड्स होंगी, ये साइड्स किसका काम करेंगी, कॉर्ड का काम करेंगी। सर्कल के लिए किसका काम करेंगी, कॉर्ड का काम करेंगी। और सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, तो ये 12 इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ये सेंटर पे 12 इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। तो अगर कोई एक कॉर्ड थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो सारी कॉर्ड्स मिला के टोटल कितना एंगल सबटेंड करेंगी, 12 थीटा। तो एक्चुअली में 12 थीटा दैट विल बी इक्वल टू 360, क्योंकि सेंटर के अराउंड सारा जो एंगल बनेगा वो 360 बनेगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360/12, यानी कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी मुझे ये पता लग गया कि ये एंगल थीटा जो है ये 30 डिग्री का है ना। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, अभी भी आपने पता किया, रेडियस कितनी है, 2 यूनिट। अगर मुझसे कोई पूछेगा एरिया ऑफ पॉलीगन, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो सिंपल काम ये होता है भाई कि अगर पॉलीगन रेगुलर है, ठीक है ना, तो वो जिस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा उस सर्कल की रेडियस अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे कि जितनी सर्कल उस पॉलीगन के अंदर साइड्स होंगे उतने ही ट्राइंगल्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे जो एक ट्राइंगल बना अपना, वैसे ही ये रेगुलर पॉलीगन है, हर एक साइड एक एक ट्राइंगल बनाएगी सेंटर के साथ मिलाने पर। तो 12 साइडेड पॉलीगन है तो 12 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना है अगर पॉलीगन का, तो दैट विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। तो इसको कैसे लिखेंगे, 12 इंटू वन ट्राइंगल का एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू BC साइन ए, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हाफ इंटू दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 2 और बीच वाले एंगल का साइन, है ना। तो हाफ इंटू 2 इंटू 2 इंटू साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर एरिया ऑफ n साइडेड पॉलीगन पूछे, एरिया ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन कोई पूछे तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है n मल्टीप्लाई हाफ इंटू r इंटू साइन, यहां लिख देता हूं, n मल्टीप्लाई हाफ इंटू r मल्टीप्लाई साइन, टोटल एंगल 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स n, इसके बराबर होता है भाई, है ना, ठीक है। ये रेगुलर n साइडेड पॉलीगन का एरिया, ठीक है। तो डायरेक्टली वैल्यू रखा, 2 से 2 डिवाइड किया, साइन 30 कितना होता है 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 12 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ में आया होगा। वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए सॉरी, बढ़ते हैं आगे। सी दिस क्वेश्चन गाइस, ISI 2015 का सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है लेट
P be a point on the circle x square plus y square minus 9 that is equal to 0, ठीक है। P एक पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर है ना। अभी इस सर्कल के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा प्लस का 9, तो यहाँ से ये पता चला कि ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर है और ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर है। तो इस सर्कल का सेंटर हो गया अपना 0,0 और रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 3, ठीक है ना साहब। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि Q बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल दिस वन। तो इस सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 96 दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इस पे विचार किया तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर तो ये बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 20x लिखा हुआ है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 100 आना चाहिए था, यहाँ पे 96 है तो 4 इसको भी देना पड़ेगा, तो 4 उधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस में वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ से पता चलेगा कि सर्कल का सेंटर जो है ना वो जाएगा 10,0 और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा भाई 2 यूनिट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P कोई पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, Q कोई पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। और P जो पॉइंट था वो इस सर्कल के ऊपर था और x एक्सिस के ऊपर की तरफ था, और Q जो पॉइंट था वो इस सर्कल के ऊपर था और बिलो x एक्सिस था, ठीक है। आगे कहता है दैट द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इज टेंजेंट टू द बोथ ऑफ दीस सर्कल, है ना। जो दोनों P और Q को मिलाने वाली लाइन है वो दोनों ही सर्कल्स के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ PQ बताना है, तो सिंपल ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ना, ठीक है। देखो यार, हाँ सिंपल ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, एक सर्कल अपना ये हो गया, ठीक है। एक सर्कल अपना ये हो गया, ठीक है। एक सर्कल का सेंटर ये हो गया 0,0, ठीक है ना, और रेडियस कितनी हो गई 3। दूसरे सर्कल का सेंटर है 10,0, रेडियस कितनी है 2 यूनिट, है ना। इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ कोई पॉइंट P है, तो P पॉइंट यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, और इसके ऊपर एक्स एक्सिस के बिलो एक पॉइंट Q है, यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। दोनों P और Q को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो टेंजेंट होगी, यानी कुल मिला के PQ जो है वो इन दोनों सर्कल्स की एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना। क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है साहब। मतलब P पॉइंट यहाँ पे है, Q पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है अपने को, PQ की लेंथ निकालनी है, जो कि बहुत ही आसान है ना। कैसे, मतलब बिना किसी फॉर्मूले के भी अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और बाकी अगर वैसे आप निकालना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते ही है। तो आपने क्या किया, सिंपल काम किया, सेंटर से मिला दिया। ये सेंटर O है, ये सेंटर Q S मान लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट R मान लीजिए, ठीक है। सिंपल भाषा में ये एंगल 90 डिग्री का है, ये रेडियस 3 यूनिट है, ये रेडियस 2 यूनिट है, ठीक है। और क्या पता है अपने को कि O से लेके S तक का डिस्टेंस कितना हो गया 10 यूनिट, क्योंकि दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है ना। तो आप क्या करिए ना, ये डिस्टेंस को एक बार के लिए x मान लीजिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ आपको कि क्या है ना, ट्राइंगल POPR सिमिलर है, OPR सिमिलर है SQR के, बिल्कुल सही बात है, दोनों सिमिलर है। क्यों, एक एक एंगल 90 और एक एक एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो दैट्स वाई अपन क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि चूंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल, तो OP और SQ का जो रेशियो रहेगा, OP है 3, SQ है 2, दैट इज इक्वल टू बराबर होगा भाई किसके, OR और RS के। OR कितना है, OR 10 माइनस एक्स है, और SR कितना होगा, x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x और ये हो जाएगा 20 माइनस 2x, तो माइनस 2x लगा के प्लस 2x, तो 5x इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, है ना। x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि ये तो 4 यूनिट हो गया और ये 6 यूनिट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब एक काम कर सकते हैं, आप PR निकाल लीजिए। PR कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 36 माइनस 9 27 यानी 3√3। और आप निकालेंगे क्या, QR,
पी आर तो आ गया, क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 रूट 3 आ जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा था पी क्यू का लेंथ, तो आप क्या लिखेंगे, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, कितना हो जाएगा 5 रूट 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन गाइस, ISI 2024 लेटेस्ट सवाल, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन, एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। दो सर्कल देखे और उनकी कॉमन कॉर्ड है, वो कॉमन कॉर्ड ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये आपको एंगल पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दोनों सर्कल दे रखे हैं उन दोनों सर्कल पे देख लेते हैं। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x प्लस सॉरी माइनस में ही 6y दैट इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ से पता चलेगा कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनना था, तो प्लस का 9 इधर ऐड चाहिए, तो प्लस का 9 उधर भी ऐड करेंगे। इन दोनों को देखें तो पता चलेगा y माइनस 3 का भी होल स्क्वायर बनेगा, तो प्लस 9 इधर चाहिए, तो प्लस 9 उधर भी, तो 9 9 18 हो जाएगा इधर। 18 किसका स्क्वायर होता है, 3 रूट 2 का स्क्वायर होता है। तो इसके पता चला कि इसका सेंटर जो है ना वो कितना है, सेंटर जो है वो हो गया 3,3 और रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 3 रूट 2। ठीक है साहब, ये बात तो क्लियर हो गई। एज इट इज दूसरे सर्कल पे बात कर लेते हैं। दूसरा सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। तो अगर देखा जाए तो इसका सेंटर साफ साफ दिख रहा है आपको, थोड़ा तरीके से लिख लें, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो यहां से पता चल गया कि सेंटर हो गया 0,0, ठीक है, और रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई 6, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम कर लेते हैं भाई छोटा सा ना, क्या काम करें सर छोटा सा। अब अपन ये सोचेंगे कि दोनों की डायरेक्ट कॉमन सॉरी बेसिकली कॉमन कॉर्ड, है ना, कॉमन कॉर्ड के बारे में सोच लेते हैं ना। जनरली ट्राई हम यही करते हैं कि हम पहले डायग्राम बना लेना, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद में गलती की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है ना, एक सर्कल है उसका सेंटर है 0,0, रेडियस है 6। ये सर्कल तो ये वाला मान लीजिए आप, है ना, ठीक है, सेंटर 0,0 और रेडियस 6। और दूसरा सर्कल जो है ना उसका सेंटर है 3,3 और रेडियस है 3 रूट 2। दूसरा सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पे 3,3, ठीक है, और रेडियस कितनी है 3 रूट 2, है ना। तो 4 के आसपास रेडियस हो गई, है ना। तो ये कुछ ऐसा सर्कल होगा भाई, ठीक है, ठीक है ना, 3 रूट 2। अच्छा, 0 0 से पास करेगा, 1 मिनट 1 मिनट, ये कुछ ऐसा सर्कल होगा भाई, ठीक है। ये कुछ ऐसा सर्कल होगा ना, ठीक है। और दोनों सर्कल मुझे जहां तक पता है ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करके जाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा समझिए कि इस इक्वेशन में अगर एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई का वैल्यू 0 और 6 आएगा ना, ठीक है ना, और वाई का वैल्यू 0 डालेंगे तो एक्स का वैल्यू 0 और 6 आएगा। तो बेसिकली दोनों सर्कल इन दोनों पॉइंट्स पे कट करके जाएंगे। तो इनकी जो डायरेक्ट कॉमन कॉर्ड जो है ना वो ये बनेगी, और दोनों के बेसिकली जो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है ना, वही बेसिकली दोनों सर्कल के भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो यहां से तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉर्ड जो है वो सेंटर पे जो एंगल ऑरिजिन पे जो एंगल सबटेंड करके जाएगी वो 90 डिग्री है। आप डायरेक्टली π/2 क्लिक कर सकते हो, बट आपको फिर भी अगर निकालना है लेट्स से, है ना, तो आप इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना, वो निकाली जाती है S1 माइनस S2
दैट इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट से, जहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम रहने चाहिए, 1 1 रहने चाहिए। तो दोनों ही इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है। तो पहली इक्वेशन रखी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और प्लस 36 को इधर लाके माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से भाई एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, माइनस 6x माइनस 6y प्लस 36 दो जाके माइनस 36, 6 से डिवाइड कर दिया, माइनस 6 से सॉरी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये आ गई भाई क्या, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है ना। अब कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है तो x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको पता चलेगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,0 और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6 और एंगल सबटेंडेड एट ऑरिजिन कितना हो जाएगा π/2। एंगल सबटेंडेड एट ऑरिजिन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई π/2 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल ISI 2024 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यार क्वेश्चन कह रहा है द लाइन 2x प्लस 3y माइनस के दैट इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस के दैट इज इक्वल टू 0 विद k ग्रेटर देन 0 कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट्स a एंड b, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग AB एज डायमीटर इज, क्या करें। क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है, कोई एक लाइन है ना, कोई एक लाइन है, ठीक है, लेट अस से कोई एक लाइन है ये वाली, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है आपको, है ना, इस लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है आपको, क्या इक्वेशन दे रखी है, 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y माइनस के, 2x प्लस 3y माइनस के दैट इज इक्वल टू 0, के जो है वो बड़ा है 0 से ना, ठीक है, कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट a एंड b, ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग AB एज डायमीटर, AB को डायमीटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसकी क्या रेडियस होगी, है ना, AB को एज अ डायमीटर ले लें, है ना, तो जो सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहला काम सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहला काम ये है कि a और b के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, माइनस के को उधर भेजो, प्लस के हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू प्लस का के को डिवाइड में ले आओ, x अपॉन में k/2 हो जाएगा प्लस y अपॉन में k/3 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a के कोऑर्डिनेट पता चल गए, है ना, कि y का वैल्यू 0 डालोगे तो x अपॉन k/2 दैट इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू k/2 0 हो जाएगा a की कोऑर्डिनेट, और अगर x का वैल्यू 0 डालोगे, ठीक है ना, तो y का वैल्यू k/3 आ जाएगा। तो आपके पास में a और b के कोऑर्डिनेट तो हैं, है ना, a के कोऑर्डिनेट क्या है k/2 0 और 0 k/3, ठीक है, a और b के कोऑर्डिनेट है। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए ना, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है भाई, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 है तो उस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू कितना होता है 0। ऐसे निकलती क्या सर्कल की इक्वेशन, है ना, डायमेट्रिक फॉर्म में ना। तो x माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, बताओ, ठीक है, x माइनस x1 की जगह पे क्या डालें k/2, x माइनस x2 करेंगे तो 0 प्लस y माइनस y1 करेंगे तो y माइनस y1 की जगह 0 और y माइनस y2 करेंगे तो y2 की जगह k/3 दैट इज इक्वल टू 0।
तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई टू प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई बाई थ्री दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी भाई डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन सर्कल की। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। सी दिस क्वेश्चन गाइस, बढ़िया सवाल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, है ना। CMI 2015 में पूछा गया था, है ना। कह रहा है लेट C1 बी द सर्कल विद द सेंटर -8,0 एंड रेडियस 6। C1 कोई सर्कल है जिसका सेंटर -8,0 और रेडियस 6 है, और C2 बी द सर्कल विद सेंटर 8,0 एंड रेडियस 2। तो डायग्राम बनाते हुए चलते हैं डे 1 से ही, ठीक है। ठीक है, ठीक है। -8,0 यहाँ पे, ठीक है, और 8,0 यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है -8,0 पे जो सर्कल है उसकी रेडियस है 6 यूनिट, ठीक है। ठीक है ना साहब, ठीक है। और जो 8,0 पे है उसकी रेडियस है 2 यूनिट, ठीक है। आगे क्या कहता है, गिवन अ पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट P है आउटसाइड बोथ द सर्कल्स, मान लो यहां पे है, ठीक है। लेट LIP बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम P टू द सर्कल CI। अगर LIP जो है वो रिप्रेजेंट करता है P पॉइंट से सर्कल CI पर ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट की लेंथ को, ठीक है। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स P सच दैट, हमें पता करना है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स P सच दैट L1P इज इक्वल टू 3L2P। L1P का लेंथ और L2P के लेंथ में क्या रिलेशन हो कि L1P इज इक्वल टू 3 टाइम्स L2P, ऐसा हो। ऐसे सारे पॉइंट्स P का लोकस बताना है। ऑलरेडी बोल रहा है कि वो जो लोकस है इज अ सर्कल विद रेडियस दिस एंड सेंटर दिस। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक भरने हैं, ठीक है। क्या करें, सबसे पहले तो P के कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं, हाँ, ठीक है। सॉल्यूशन में, है ना, लेट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं भाई, x, y ले लेते हैं ना, क्योंकि उसी का लोकस निकालना है। अब P पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, तो उस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सोचना है अपने को। कैसे सोचे, कैसे सोचे, किस टाइप से सोचा जाए कि P पॉइंट से अगर मैं इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालूंगा और उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालूंगा तो क्या रिलेशन आएगा। तो इस क्वेश्चन में एक खास बात है ना, एक खास बात है। क्या खास बात है, सुनो ध्यान से, एक खास बात सुनो ध्यान से, है ना। सबसे पहली चीज तो मान लेते हैं यार, जो एक एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना, वो एक टेंजेंट तो ये हो गई, है ना, लेटस से, ठीक है, और एक टेंजेंट ये हो गई, है ना, ठीक है। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक रेडियस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक रेडियस हो गई, ठीक है ना साहब, और ये एक रेडियस हो गई, ठीक है। सेंटर से भी मिला देते हैं, है ना, सेंटर से भी मिला देते हैं, दोनों को मिला दिया मैंने। एक्चुअली व्हाट आई वांट टू शो यू कि इस सर्कल की रेडियस थी 6 यूनिट, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस कितनी थी, 6 यूनिट। इस सर्कल की रेडियस कितनी थी, 2 यूनिट, है ना, ठीक है। इस सर्कल का नाम है C1 और इस सर्कल का नाम है C2, ठीक है। और अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स का रेशियो देखें, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स का रेशियो देखें तो L1P और L2P का रेशियो अगर आप देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि वो 3/1 के बराबर है। और अगर आप R1/R2 रखो तो R1 अपनी 6 है और R2 अपनी 2 है, तो 6/2 करोगे तो भी रेशियो कितना आएगा, 3/2।
1 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, और दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना। तो इसका मतलब जब भी वो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे होगे तो जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि ट्राइंगल PMO1 इज सिमिलर टू PNO2, है ना, ठीक है ना। क्या 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 इंप्लाई किया इसने, कि ट्राइंगल PMO1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNO2, हमेशा होगा, क्योंकि एक एक एंगल 90 का दिख रहा है और दो दो साइड्स जो है वो अपने को कैसे दिख रही है, प्रोपोर्शनल दिख रही है ना। तो ये इंप्लाई करेगा भाई कि जो PO1 है और PO2 है उन दोनों का रेशियो भी वही हो जाएगा 3/1, है ना। तो आप टेंजेंट्स की लेंथ के रेशियो से लोकस निकालो, या ये डिस्टेंसेस PO1 और PO2 के रेशियो से आप क्या निकालो लोकस निकालो, दोनों में ही आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। तो आपने सोचा कि PO1 और PO2 की डिस्टेंस निकालना ज़्यादा आसान है, तो PO1 की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो PO1 की डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने दोनों साइड्स पहले से इसको स्क्वायर कर दिया, PO1 का स्क्वायर अपॉन PO2 का स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू 9/1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। अब PO1 डिस्टेंस निकालेंगे, PO1 डिस्टेंस का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस -8 यानी x + 8 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस में y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, है ना, 9 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में 144x, ठीक है ना, 16 इंटू 9 और प्लस में 64 इंटू 9 कितना होगा, 640 में से 64 ही माइनस कर दोगे, 64 576, है ना, और प्लस में 9y स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई इसको ना, तो ये सारे टर्म इधर आके माइनस हो जाएंगे तो 8x स्क्वायर बचेगा, 16x इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली 160x हो जाएगा, 64 में से आगे माइनस होगा तो कितना बचेगा, 512 बचेगा प्लस का, और प्लस में 8y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सब में 8 का डिवाइड कर दूंगा मैं तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 64 और प्लस में y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा तो ये x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 100 चाहिए था, 64 था, 36 दोनों साइड ऐड किया होगा तो इधर 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट P का लोकस आया है ना, ये जो इक्वेशन आई है लोकस ऑफ पॉइंट P है, ये क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट P, है ना, ठीक है। अब लोकस ऑफ पॉइंट P आ गया, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर आपको दिख रहा होगा 10,0 और रेडियस क्या है, रेडियस कितना है, रेडियस है 6 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर की जगह तो 10,0 आ जाएगा और रेडियस की जगह 6 यूनिट आ जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा सवाल था साहब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कंसिडर करना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को, ठीक है, ABC को विद ऑल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, जिसका ऑल्टीट्यूड का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कहता है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है इस ट्राइंगल में, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, बना देता हूँ एक तरह से फिर से, ठीक है। ये पहली साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, ठीक है ना, और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर, ठीक है, सर्कल विजिबल है, ठीक है, जो कि AB और AC साइड को टच करके जाता है ना, है ना।
क्या कह रहा है, कंसिडर एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल एबीसी विद ऑल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर्स, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्रायंगल, देन अनदर सर्कल इज ड्रॉन सच दैट इट इज टेंजेंट टू द इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। फिर एक और सर्कल ड्रॉ किया हमने ना, ठीक है ना, फिर एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल हमने और ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है ना। अब वो सर्कल क्या कर रहा है, वो ए बी को भी टच कर रहा है, ए सी को भी टच कर रहा है और इस गिवन सर्कल को भी टच कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इनफाइनाइटली मैनी सच सर्कल्स आर ड्रॉन, और इसी टाइप से इस सर्कल के ऊपर फिर एक और छोटा सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर एक और छोटा सर्कल ड्रॉ किया एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसा हम करते गए इनफाइनाइटली, ईच टेंजेंट टू प्रीवियस सर्कल, और हर एक जो सर्कल हमने ड्रॉ किया वो हर एक सर्कल अपने प्रीवियस सर्कल का टेंजेंट है और ए बी और ए सी का टेंजेंट है, ठीक है। द फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन आफ्टर 2 स्टेप्स, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस सर्कल्स, इन सारे सर्कल्स के एरियाज का सम बताना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझें कि, है ना, मैंने मार्क कर लिया कि ये जो सर्कल है ना, सबसे पहला सर्कल जो है ना, इस सबसे पहले सर्कल की रेडियस को मैंने R1 बोला ना, दूसरे सर्कल की रेडियस को मैंने क्या बोला, R2 बोला, एंड सो ऑन, फिर मैं फॉर्मेट बना दूंगा, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई बोले, है ना, अगर मुझसे कोई बोले, क्योंकि मुझे पता है कि ट्राइंगल एबीसी का ऑल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर है ना, ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर है। एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है और उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो उसकी जो रेडियस होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का 1/3 होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का क्या होती है, हमेशा 1/3 होती है, ठीक है। तो रेडियस R1 जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस R1 जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 1/3 के, है ना, 1/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड के, है ना, ठीक है। तो 1/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले सर्कल की रेडियस हो जाएगी 1, है ना। अब बात करते हैं दूसरे सर्कल की, है ना, R2 रेडियस क्या होगी, रेडियस R2 क्या होगी। तो अभी रेडियस R2 के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो दूसरा वाला सर्कल है वो जिस ट्राइंगल में लाई कर रहा है उस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड क्या है। वो ट्राइंगल भाई ये होगा, ठीक है ना। और उस ट्राइंगल के लिए अगर देखा जाए, उस ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होगा, उस ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होगा वो ऑल्टीट्यूड बेसिकली ओरिजिनल ऑल्टीट्यूड में से 2 टाइम्स R1 हटाने पर, यानी इस सर्कल का डायमीटर हटाने पर जो बचेगा वो बचेगा। अब अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स रेडियस हटाना है, रेडियस क्या था 1/3 ऑफ एल्टीट्यूड, उसका 2 टाइम्स यानी 2/3 ऑफ एल्टीट्यूड माइनस करना पड़ेगा नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए। तो पहले जो ऑल्टीट्यूड था उसका 2/3 आप माइनस करोगे उसमें से, तो फिर अपना बचा हुआ ऑल्टीट्यूड आएगा, फिर उसका जो 1/3 होगा वो रेडियस R2 होगा, है ना। तो R2 निकालने के लिए क्या करें, 1/3 निकालेंगे, है ना, क्या करेंगे 1/3 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे किसका, ऑल्टीट्यूड का। और ऑल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, पुराना वाले ऑल्टीट्यूड 3, उसमें से माइनस करेंगे उसी का 2/3, ठीक है। तो ये नया ऑल्टीट्यूड उसका 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 में से 2 लेस किया 1 बचेगा, 1 का 1/3 हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। फिर अगर कोई मुझे बोलेगा कि सर रेडियस R3 क्या आएगा, तो रेडियस R3 कैसे निकालेंगे, तो अगेन 1/3 ऑफ पुराना वाला जो ऑल्टीट्यूड था, पुराना वाला ऑल्टीट्यूड कितना बचा, 3 में से 2/3 ऑफ 3 माइनस कर रहे थे तो 1 बच रहा था, तो उस 1 में से 1 का 2/3 माइनस कर देंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1/3 और इंटू 1/3 तो अगेन 1/9 बचेगा, एंड सो ऑन, रेडियस आगे जाती जाएगी। हाँ, इसी प्रोसेस को इनफाइनेटली फॉलो करें तो जो सारे सर्कल्स बनेंगे उनके एरियाज का सम पूछा है क्वेश्चन ने। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज सर्कल्स क्या हो जाएगा भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो पाई सब में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में R1² प्लस R2² प्लस R3² से लेकर के कहां तक चलता रहेगा, सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। अब पाई तो एज इट इज है भाई,
R1 की जगह पे 1 डालोगे 1 का स्क्वायर, फिर R2 की जगह 1/3 का स्क्वायर, फिर R3 की जगह 1/9 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? ऑफ कोर्स। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम क्या होता है वो तो आपको पता है, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है? एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r, है ना, यही होता है। ठीक है, तो a/1 - r, a का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 - r, कॉमन रेशियो निकलोगे 1/9 आएगा, तो 1 में से 1/9 लेस करोगे 8/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9π/8। दिस 9π/8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ में आया होगा। वेट फॉर अ सेकेंड। सी दिस क्वेश्चन नेक्स्ट। बढ़िया सवाल है यार, है ना, इस पर चर्चा करते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। लेट an द एरिया ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, है ना। an क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन के एरिया को, है ना। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, एक रेडियस 1 वाला सर्कल है, रेडियस 1 वाला एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक एन साइडेड पॉलीगन है, उसका जो एरिया है वो an है। ठीक है, an उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड a12 का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले तो, है ना। तो 12 साइडेड पॉलीगन का एरिया, वैसे आपको पता है एरिया ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? एरिया ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ये निकालने का तरीका होता है एक्चुअली में n मल्टीप्लाइड बाय ट्राइंगल का एरिया विच इज हाफ इंटू रेडियस ऑफ सर्कल इंटू साइन 360/n, 360 डिग्री अपॉन में n, है ना, यही होता है। हाँ, तो अगर मुझे पहले पार्ट पे बात करनी है ना, a12 निकालना है और मुझे पता है रेडियस का वैल्यू कितना है 1, रेडियस 1 वाला सर्कल है ना, तो a12 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/2 इंटू रेडियस की जगह 1, रेडियस की जगह 1 और साइन 360 के अपॉन में कितना आ जाएगा 12 डिग्री, है ना। तो भाई देखो 12 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, 1 इंटू 1 हटा दो, चाहे कोई जरूरत नहीं लिखने की। साइन 360 में 12 का डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो 3 आ जाएगा भाई इसका एरिया ना। फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, है ना, सेकंड पार्ट पे। सेकंड है फाइंड A2014, है ना, A2014 का क्या एरिया आएगा, उसका GIF निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, है ना। क्या करें? देखो यार, आप ये समझो किसी भी हालात में रेगुलर पॉलीगन के क्या खास बात होती है, रेगुलर पॉलीगन की क्या खास बात होती है? रेगुलर पॉलीगन के सारे वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। मान लो यहां से शुरू करें A1, फिर A2, फिर A3, है ना, फिर A4 सो ऑन ना, और यहाँ पे आके वापस A2014, ये 2014 वर्टिसेस वाला क्या बनेगा? अपना पॉलीगन बनेगा। ठीक है ना, 2014 वर्टिसेस वाला पॉलीगन ये बन जाएगा। आप इनको ऐसे मिलाओगे, है ना, ठीक है ना साहब, ठीक है। तो ये जो 2014 वर्टिसेस वाला क्या बनेगा? एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा। इस रेगुलर पॉलीगन का अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। आप या तो फॉर्मूला के बेस पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ना, किसके बेस पे कर सकते हो? फॉर्मूला के बेस पे कर सकते हो। दूसरा काम एक और भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसा समझो कि अगर मान लीजिए अगर 3 ही वर्टिसेस हो पॉलीगन के अंदर, 3 वर्टेक्स हो A1 A2 A3, ठीक है, तो जो पॉलीगन बनेगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा, या 4 वर्टेक्स कर दें तब एरिया मैक्सिमम होगा, या 5 कर दें तब मैक्सिमम होगा, या फिर जैसे जैसे वर्टिसेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाता है, ऐसा बोले अपन। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर रेगुलर पॉलीगन है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ते जाएंगे पॉलीगन का एरिया भी बढ़ता जाएगा। अब मैं पूछूंगा कि यार अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलीगन का एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो एक बच्चा बोलेगा कि पॉलीगन का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब पॉलीगन के अंदर साइड्स जो है वो इनफाइनेटली मेनी साइड्स हो जाए। मतलब
साइड्स जो वर्टिसेस हो ना उनके बीच में गैप इतना कम हो जाए कि हमें पता ही ना चले कि वो पॉलीगन है कि सर्कल है ना, यानी इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन जो होता है ना वही एक सर्कल होता है, हम ऐसा बोलते हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि एक इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन को ही हम सर्कल बोल देते हैं ना, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जो सबसे बड़ा पॉलीगन का एरिया जो कोई पॉलीगन इस रेडियस 1 वाले सर्कल में अचीव कर सकता है, यानी A2014 ये जो पॉलीगन होगा, इस पॉलीगन का जो एरिया होगा वो हमेशा किससे कम होगा और किससे ज्यादा होगा। A2024 का जो एरिया होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, A12 से, है ना। ये बात तो आप मानते हैं। 12 साइड्स वाले पॉलीगन का एरिया और 2014 साइड्स वाले पॉलीगन का एरिया, 2014 साइड्स वाले पॉलीगन का एरिया, दोनों में क्या रिलेशन होगा कि 2014 साइड्स वाले पॉलीगन का एरिया हमेशा 12 साइड्स वाले पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन के एरिया से ज्यादा ही रहेगा ना, बट उसका एरिया ऑफ सर्कल से कम रहेगा, ठीक है। ये बात हम मानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा, पाई ही बचेगा। पाई मतलब 3.14। इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से कि A2014 जो है ना उसका जो एरिया होगा वो 3.14 से छोटा होगा और बड़ा होगा A12 मतलब 3 से। तो डेफिनेटली आप समझते हैं कि A2014 3 से तो बड़ा होगा लेकिन 3.14 से छोटा होगा। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि A2014 का GIF क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 3 से बड़े और 3.14 से छोटे, ठीक है ना। क्वांटिटी का अगर आप GIF निकालोगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। वही इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 होगा। होप्स आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन। सी जो है वो सेंटर है सर्कल का। आपको डायग्राम आई थिंक नहीं दिख रहा है, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड गाइस, है ना। अभी सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये तो अपना सर्कल है ना, और सर्कल के अलावा लाइन सेगमेंट भी बना देता हूं। ये सी पॉइंट हो जाएगा सेंटर। आई थॉट आपको डायग्राम दिख जाएगा, समय की थोड़ी बचत हो जाएगी, दैट्स व्हाई टेकन डायग्राम एज इट इज, बट ठीक है, हाँ बन गया डायग्राम, है ना। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ठीक है, और ये एफ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, और ये ए पॉइंट है, ठीक है। डी और बी में कंफ्यूज नहीं होना ना, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बहुत अच्छी बात है। ए एफ ई लाई ऑन द सर्कल, ए एफ ई ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। बी सी डी एफ एक रेक्टेंगल है, बी सी डी एफ ये एक रेक्टेंगल है। डीई अपॉन ए बी जो है ना वो 2 यूनिट है ना, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ही क्वेश्चन है, लेकिन सर्कल का था तो मैंने सर्कल में डाल दिया। डीई अपॉन ए बी का रेशियो जो है ना वो 2 है, तो एफ ई अपॉन में एफ ए का रेशियो पूछा है क्वेश्चन में ना, तो क्या करेंगे, सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो डी अपॉन ए बी कितना है, 2 यूनिट है ना, तो आप लेट कर लो ए बी कितना है, एक्स है, ए बी को एक्स रख दो तो एक्स उधर जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये अपन ने मान लिया है ना कि ए बी अगर x हो जाएगा तो डी कितना हो जाएगा, 2x। इस डिस्टेंस को x मान लिया तो ये डिस्टेंस 2x हो गया, ठीक है ना। ऑल्सो लेट कर लिया कि रेडियस कितना है सर्कल का, लेट कर लिया रेडियस ऑफ सर्कल r मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ऐसा मान लिया मैंने ना। अब मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस r यूनिट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो r माइनस 2x हो जाएगा ऑफकोर्स। एज इट इज यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो r है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स, ठीक है। तो
तो ये बात तो क्लियर है ना। तो अगर ये r माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा, r माइनस एक्स होगा, ये भी r माइनस एक्स होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस r यूनिट होगा। तो यार इस राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा खेल खेल सकते हैं ना, ट्रायंगल CDF में, है ना। तो मैंने बोला इन ट्रायंगल CDF बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं अपन ये बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर जो है ना वो r माइनस 2x के होल स्क्वायर और r माइनस एक्स के होल स्क्वायर दोनों के सम के बराबर है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज एक्सपैंड किया तो आर स्क्वायर माइनस 4rx प्लस में 4x स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर माइनस 2rx प्लस में एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर उड़ा दिया, माइनस 2rx माइनस 4rx माइनस का 6rx इधर आके प्लस का 6rx हो जाएगा, या फिर उधर ही रखो 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आर स्क्वायर माइनस 6rx और प्लस में 5x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे तो r माइनस एक्स और r माइनस 5x ये दो फैक्टर बनेंगे भाई, सोच के देखो, ठीक है। ये दो फैक्टर बनेंगे तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगे, या तो r का वैल्यू x हो जाएगा या फिर r का वैल्यू 5x हो जाएगा। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि रेडियस ऑफ सर्कल और x दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, है ना। अगर बराबर होंगे तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा फिर, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो r इक्वल टू 5x आ गया। अब जब r इक्वल टू 5x आ गया तो व्हेन r इक्वल टू 5x हो गया तो मैंने सोचा कि AB तो x है, BF कितना है, BF जो था वो बराबर था r माइनस 2x के। तो r की जगह 5x डालोगे, 5x माइनस 2x तो 3x बच जाएगा। और अगर AB x है, BF 3x है तो AF कितना हो जाएगा, AF हो जाएगा अंडर रूट में BF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BF कितना है 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर और प्लस में AB कितना है x तो x का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इट विल बी रूट ऑफ 10 टाइम्स x। ओके और अभी देखते हैं DF कितना होगा ना। DF कितना होगा, DF अगर देखा जाए तो DF कितना होगा, DF है r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स करेंगे तो r की जगह 5x डालेंगे, 5x माइनस एक्स तो 4x बचेगा। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ EF कितना होगा। तो अंडर रूट में आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट में 20x, है ना। बिल्कुल सही है, रूट में 20x, ठीक है। अच्छा अब मुझसे पूछा था FE अपॉन FA, FE अपॉन में FA का रेशियो, FE मतलब ये रूट में 20 टाइम्स x और FA मतलब ये वाला AF रूट में 10x। x कट गया, रूट 20 में रूट 10 का डिवाइड करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा भाई। रूट 2 कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्यारी प्रॉब्लम, CMI 2020 का क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सपोज ABCD आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ABCD क्या है, पॉइंट्स है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, है ना। सच दैट AC एंड BD आर डायमीटर्स, AC और BD क्या है, डायमीटर्स है। एक सर्कल बना लेंगे झट से, है ना, ठीक है। ये सर्कल बन गया सब, है ना। ये कह रहा है AC और BD डायमीटर्स है सर्कल के, ठीक है। और डायमीटर्स तो है लेकिन परपेंडिकुलर है या नहीं है ये कुछ बोला नहीं है इसने। तो मैंने एक डायमीटर तो ऐसा बना लिया, एक डायमीटर ऐसा बना लिया, है ना। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये एक AC डायमीटर हो गया। अब उसने बोला था कि A से B की डिस्टेंस 12 है तो B पॉइंट को यहाँ लेना पड़ेगा आपको ना, ठीक है। और B से C के बीच में डिस्टेंस 5 है तो ये 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे B को लेना पड़ेगा और यहाँ पे D को लेना पड़ेगा। A से B का डिस्टेंस कितना हो गया 12 और B से C का डिस्टेंस कितना हो गया 5। लिख देता हूँ मैं तुरंत, है ना। ये 12 यूनिट है ना, 12 यूनिट और ये 5 यूनिट, है ना, ऐसा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे आप एक काम और कर सकते हो, A और D को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको भी बोल सकते हो ये 5 है, और D और C को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको 12 बोल सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, P be a point on the arc of the circle from A। P जो है वो एक पॉइंट है on the arc of the circle from A to B, the arc that does not contain point C and D।
ए बी वाला वो आर्क जो सी और डी को कंटेन नहीं करता, क्योंकि ए बी वाला आर्क ए बी है और ए बी वाला आर्क ए बी है, दो आर्क है ए और बी पॉइंट से, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाले ना। तो ये कह रहा है कि ए बी वाले उस आर्क पे पॉइंट पी है जिस पर सी और डी नहीं आते है ना, यानी ऊपर वाले आर्क की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाले पर कोई पॉइंट पी है, मान लो यहाँ पे है ना। तो ये क्या कहता है, लेट द डिस्टेंसेस ऑफ पी फ्रॉम ए बी सी डी, बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, यानी ए से, अगर मैं बोलूं ए से, सॉरी पी पॉइंट से ए की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल ए है, पी की बी से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है, पी की सी से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल सी है, और पी की डी से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है ना। ये भाई ये डिस्टेंस जो है मैं लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, ये डिस्टेंस स्मॉल बी है, ये डिस्टेंस स्मॉल सी और ये स्मॉल डी है ना। तो आगे क्वेश्चन क्या चाहता है अपने से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी एंड a माइनस बी अपॉन डी माइनस सी, यू मे अज्यूम दैट d इज नॉट इक्वल टू c, सो द सेकंड रेशियो मेक्स सेंस। ठीक है, d और c बराबर नहीं है, ये मान सकते हो आप। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखो सबसे पहला काम ये है कि क्योंकि अपने को लेंथ्स पे खेलना है, सारा काम, सारा दारोमदार जो है वो लेंथ का है ना, साइड लेंथ का ना। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज तो यूज कर नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं ना, क्योंकि ये सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, टॉलमीज थ्योरम का यूज करेंगे ना, टॉलमीज थ्योरम, ठीक है ना, ठीक है ना, बाय टॉलमीज थ्योरम इन कौन सा क्वाड्रिलेटरल, एक पहले लेते हैं पी ए सी बी है ना, पी ए सी बी। अच्छा टॉलमीज थ्योरम क्या होती है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है लेट्स से ए बी सी डी है ना, और वो साइक्लिक है, यानी उसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो टॉलमीज थ्योरम क्या कहेगा कि भाई ए बी इंटू में सी डी प्लस में ए बी इंटू में सी डी है ना, प्लस में ए डी इंटू में बी सी है ना, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी इंटू बी डी के बराबर होता है। अच्छा मतलब अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट्स का सम, यानी ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी, दैट इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी है ना, डायगोनल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज टॉलमीज थ्योरम राइट। तो टॉलमीज थ्योरम का यूज किया है ना, पी ए सी बी में ना, तो मैंने बोला कि यार जो पी ए इंटू बी सी होगा प्लस में पी बी इंटू ए सी होगा, ये किसके बराबर होगा, वो पी सी इंटू ए बी के बराबर होगा। ठीक है, ये बात तो करेक्ट है। तो पी ए कितना है, स्मॉल ए, बी सी कितना है, बी सी है 5 तो 5 हो जाएगा, प्लस पी बी कितना है बी, ए सी कितना है, ए सी कितना है, तो एक बच्चा बोलेगा ए सी तो पता ही नहीं है। अबे भाई सोच, ये ए सी डायमीटर है तो ये राइट एंगल सबटेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। ये 12 है, ये 5 है, तो ये ए सी कितना आएगा, ये तो 13 ही आएगा पाइथागोरस थ्योरम से ना, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ है ना, डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल 13 हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। तो ए सी की जगह कितना डालूंगा 13, तो 13 बी हो जाएगा ना, 13 बी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी सी इंटू ए बी, पी सी कितना है, पी सी है सी, ए बी कितना है 12, तो ये 12 सी हो जाएगा ना, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पी ए सी बी में मैंने टॉलमीज थ्योरम लगाया। नाउ अब दूसरे ट्रायंगल में, दूसरे क्वाड्रिलेटरल में सॉरी, नाउ बाय टॉलमीज थ्योरम, टॉलमीज थ्योरम, ठीक है, इन कौन सा क्वाड्रिलेटरल में, कौन सा क्वाड्रिलेटरल में लगाएंगे, पी ए डी बी में लगा देते हैं, पी ए डी बी में लगा देते हैं ना, ठीक है, पी ए डी बी में। इससे क्या होगा सर, पी ए डी बी में लगाने से क्या होगा, तो भाई देख पी ए इंटू डी बी, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी ए इंटू डी बी प्लस में ए डी इंटू पी बी, ए डी इंटू पी बी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू पी डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब क्या करें, पी ए कितना है स्मॉल ए, डी बी कितना है, डी बी कितना होगा भाई, डी बी कितना होगा, जितना ये डायमीटर ए सी है उतना ही डी बी भी होगा, तो ये 13 ही होगा, तो ये हो जाएगा 13 है। ए डी इंटू पी बी करेंगे तो ए डी कितना है 5, पी बी कितना है बी, तो 5 भी आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू पी डी करेंगे,
ए बी कितना है 12, पी डी कितना है डी, तो 12 डी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब अगर आपको a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी निकालना है तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जोड़ देते हैं ना। तो 5a प्लस 13a कितना हो जाएगा 18a, और 13b प्लस 5b कितना हो जाएगा 18b, दैट इज इक्वल टू 12c प्लस 12d, दोनों में से 12 कॉमन, ब्रैकेट में c प्लस d। तो इधर क्या किया, दोनों में से 18 कॉमन ले लिया, 18 टाइम्स a प्लस b दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स c प्लस d। तो c प्लस डी को इधर डिवाइड में भेजा, 18 को इधर भेजा ना। तो a प्लस बी के अपॉन में जब c प्लस डी आया तो क्या आया, 12 के अपॉन में 18 आया, जो कि सिंप्लीफाई होकर 2/3 बन गया। तो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी 2/3, है ना। अगर मुझे दूसरा वाला वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन 1 में से माइनस कर दो इक्वेशन 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 है माइनस 13 है तो माइनस का 8 है बचता, और 13 भी माइनस 5 भी करते तो कितना बचता, प्लस का 8 भी, दैट इज इक्वल टू 12c माइनस 12d आया था। तो इधर दोनों में से -8 कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी बचता, इधर दोनों में से -12 कॉमन लेते हैं तो d माइनस सी बचता, ठीक है ना साहब। तो a माइनस बी अपॉन में d माइनस सी करते तो क्या आता, -12 अपॉन में -8, माइनस से माइनस उड़ा देते और ये हो जाता 3/2। तो इसका आंसर आ जाता 3/2। दोनों ही आंसर आपको समझ में आए होंगे, होप सो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सी दिस क्वेश्चन गाइस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। अमेजिंग क्वेश्चन यार, है ना, अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं इसके बाद में कितने क्वेश्चन सॉल्व और करने वाले हैं अपन। चलो सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर ओ ए बी इज अ क्वार्टर सर्कल, है ना। ओ ए बी एक क्वार्टर ऑफ सर्कल है, चौथा हिस्सा है सर्कल का। द अनशेडेड रीजन इज अ सर्कल टू विच ओ ए एंड सी डी आर टेंजेंट्स। एक सर्कल है जिसके लिए ओ ए और सी डी टेंजेंट्स हैं। इस सर्कल को अनशेडेड रीजन बोल रहे हैं, और उसके अलावा जो बच गया वो पूरा शेडेड रीजन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, समझा दिया आपने को। आगे कह रहा है इफ सी डी इज द लेंथ, सी डी इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट, अगर सी डी की लेंथ 10 यूनिट हो and is parallel to OA, then the area of the shaded region in the above figure equals to, क्या होगा। यानी ये कह रहा है कि CD और OA अगर पैरेलल हो और CD का लेंथ 10 यूनिट हो तो इस सर्कल के अलावा बाकी जो एरिया बचा हुआ है उस एरिया को कैलकुलेट करना है आपको। तो कैसे कैलकुलेट करें, इट इन स्टार्टिंग इट फील्स लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ये, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है ना। द रीजन बिहाइंड इट कि हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है किस चीज़ के लिए, इस छोटे सर्कल की रेडियस के लिए ना। तो मान लेते हैं इस छोटे सर्कल की जो रेडियस है ना वो स्मॉल आ रहा है ना, तो ये जो डायमीटर होगा ये कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा ना, ठीक है ना साहब। अच्छा, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये डिस्टेंस जो है ना वो 2r हो जाएगा, ओके। और अगर ये डिस्टेंस 2r है ना, मतलब मैं मान रहा हूं लेट द रेडियस ऑफ smaller circle be smaller and quarter circle की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर ले लेते हैं ना। तो सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हो कि क्योंकि सी डी और ओ ए पैरेलल है, ये एंगल 90 होता है तो ये भी 90 होगा। तो अगर सर हम एक काम करें, क्या करें, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें ना ऐसे, मैंने कहा ओके, दिख ही नहीं रही लाइन, ठीक है ना। अगर हम दोनों को ज्वाइन कर दें ऐसे, है ना, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी डी, है ना, ठीक है ना। ओ सी डी ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ओ डी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का। तो ओडी कितना है, ओडी है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओसी की जगह पे 2r का होल स्क्वायर प्लस में सी डी कितना है 10 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस में 100, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, है ना। आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, है ना, शेडेड रीजन, है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होना चाहिए, है ना, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल
क्वार्टर सर्कल और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यही होगा। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई बाय 4 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, यही होगा। और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में से एक काम कर लेते हैं, है ना। क्या काम कर लेते हैं कि पाई कॉमन ले लेते हैं, है ना। इवन पाई बाय 4 कॉमन ले लेते हैं यार, है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा और माइनस यहाँ पे 4, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो यहाँ पे 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पाई बाय 4 को एज इट इज रखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर की जो वैल्यू थी ना 4 आर स्क्वायर प्लस 100, ये यहाँ पे रख देंगे। तो 4 आर स्क्वायर प्लस में 100 माइनस में 4 आर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होंगे साहब। पाई बाय 4 हमारा मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 25 पाई। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप्स आपको समझ में आया होगा ना। तो इसमें एक्चुअली में छोटे सर्कल की रेडियस निकालने की नीड ही नहीं थी, है ना, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये ISI 2023 का सवाल था साहब, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सी दिस क्वेश्चन, CMI 2017, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, CMI 2017 का सवाल है। ये तो मुझे लगता है आप लोगों को करना चाहिए, बहुत आसान सवाल है। होमवर्क में डालते हैं क्वेश्चन, आसान सवाल है यार, है ना। होमवर्क में करिएगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है ना, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। जीपी बनेगी, है ना, सोचिएगा कैसे बना सकते हैं। वैसे जीपी बनाने की जरूरत नहीं है, एक लिमिटेड टर्म तक चला रहा है उसको। चलिए देखते हैं ये सवाल, है ना। ISI 2019 क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है ना। कॉर्ड AB और CD जो है सर्कल के, वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे एट द पॉइंट P पॉइंट पे, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ PA PB PC PD आर 2 6 3 4 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। सर्कल का रेडियस क्या होगा ये बताना है ना। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, पहले सर्कल बना लो यार, है ना। और उसने बोला कि दो कॉर्ड है ना, AB और CD दो क्या है, कॉर्ड है, और वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो एक कॉर्ड मैंने ये बना ली, एक कॉर्ड मैंने ये बना ली, है ना। दोनों कॉर्ड राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब कर रही है ना, ठीक है ना। अब कर रही है इंटरसेक्ट राइट एंगल पे, है ना। ये सेंटर मान लीजिए सर्कल का ना, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना P है, ठीक है। और PA डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो A पॉइंट को यहाँ रखते हैं, ये 2 यूनिट हो गया। B डिस्टेंस जो है वो कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, ये 6 यूनिट का हो गया। PC डिस्टेंस 3 यूनिट है और PD डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट है ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल बता दो, सिंपल काम। तो वैसे आप पाइथागोरस थ्योरम से कंस्ट्रक्शन करके ज़्यादा आसानी से बता पाएंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप किया, एक इधर ड्रॉप किया ना, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं भाई, है ना, छोटा सा काम, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं AB का लेंथ कितना हुआ, AB कॉर्ड का लेंथ कितना हुआ ना, AB कॉर्ड का लेंथ कितना हुआ, तो आप बोलोगे 2 ये 6 तो 8 यूनिट हो गया। सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे। तो ये 4 यूनिट डिस्टेंस उधर रह गई, पूरा 6 था, 4 उधर रह गया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस 2 यूनिट बचा, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए, है ना, दूसरे तरीके से, तो ये पता चलेगा ये 2 यूनिट हो गया अपना ना। अगर ये 2 यूनिट हो गया और सर्कल की रेडियस R है, और अगर देखा जाए तो CD कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 4 + 3 कितना है, 7 यूनिट CD कॉर्ड की लेंथ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि DM कितना है, तो DM के लिए आप क्या बोलेंगे, 7/2 है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन ट्राइंगल DMO बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आप ये बोल सकते हैं कि R² जो होगा वो 2 स्क्वायर प्लस में 7/2 स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो R² = 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 49/4, 4 4 16 और 49 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 16 और 9 25 और 40 65, 65/4, दिस इज R²। तो R कितना हो जाएगा, √65 / 2। दिस विल बी द करेक्ट रेडियस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। चलिए सर्कल्स पे इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन हमने देखा। होप सो आपको इस सेशन में सर्कल्स के PYQs समझने में मजा आया होगा। आपके कुछ सजेशन है आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ इस सेशन के लिए अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।
We'll meet in the next session. Bye everyone.